जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल 8वें वेतन आयोग के ऊपर एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के लेकर काफ़ी उत्सुक भी हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, 1 दिसंबर से विंटर सेशन शुरू हुआ है। संसद के अंदर लोकसभा में पहले ही दिन केंद्रीय कर्मचारियों का मुद्दा उठाया गया और मुद्दा उठाया माननीय सांसद आनंद भदौरिया जी ने। उन्होंने वित्त मंत्री जी से क्या सवाल पूछे वो देखिए। ये इंग्लिश वर्जन है आपके सामने। लोकसभा क्वेश्चन नंबर 212 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए और ये हिंदी में है। तो देखिए, जहाँ पर चलते हैं। श्री आनंद भदौरिया जी ने पूछा, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। ये तो सबको पता है कि अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल था वो था सवाल नंबर 2। ये देखिए, क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा जो आपका DA/DR महंगाई भत्ता महंगाई राहत आज जो मौजूदा स्थिति में है उसको मूल वेतन में मिलाने पर विचार रखती है, कर रही है। और जो पिछले 30 सालों में बहुत ज्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं, यानी कि जो कर्मचारी पिछले 30 सालों से बहुत ज्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं, उसको मूल वेतन में मिलाने का विचार रखती है, क्योंकि इन कर्मचारियों को दिया गया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वर्तमान में जो वास्तविक समय में खुदरा महंगाई के हिसाब से सही नहीं है, बहुत कम है। जो आज महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा है केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को, वो एक्चुअली में जो महंगाई मुद्रास्फीति है उससे बहुत ज्यादा कम है। इसलिए उन्होंने ये इतना महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। अब पूछा, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। अगर आप इसे मिलाने चाह रहे हैं तो इसका ब्यौरा दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करने जा रहे हैं तो इसके कारण क्या है वो बताइए। अब देखिए, जवाब मिला वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज जी के द्वारा, जिन्होंने पंकज चौधरी जी ने पहले सवाल का जवाब दिया। वो तो आपको पता है, अधिसूचना जारी हो चुकी है 3 नवंबर 2025 को। अब अगला जो क्वेश्चन था उसका सवाल गैसे अड़े, वर्तमान में मूल वेतन में मौजूद महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने साफ कहा। तो ये पहला केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को झटका है, जो कि लोकसभा से पहले ही दिन लगा है। जीवन निर्वाह की लागत के समायोजन तथा मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मूल्य में गिरावट से मूल वेतन और पेंशन को सुरक्षित रखने हेतु, यानी कि जो मुद्रास्फीति और जो महंगाई दर बढ़ती है उससे पेंशनर्स को और जो सर्विस में हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिक यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए AICPIW के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर उनको प्रत्येक 6 महीने में, हर 6 महीने में समय समय पर महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जो काफ़ी पेंशनर्स की संस्थाएं हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जो 50% महंगाई भत्ता महंगाई राहत है उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, उस पर यहाँ पर विराम लगा दिया गया है। और ये पहले ही दिन लोकसभा से ये अपडेट आपके लिए निकल के आया है, जहाँ पर श्री आनंद भदौरिया जी ने क्वेश्चन पूछा और श्री पंकज चौधरी जी ने उसका जवाब दिया। तो ये था अपडेट 8वें वेतन आयोग में आपका महंगाई भत्ता महंगाई राहत बेसिक पे में मर्ज करने के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।